जय हिंद भाई लोगों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर स्टडी में। दोस्तों, प्रत्येक संडे RWA ऐप पर SSC GD का जो मॉक टेस्ट होता है, उसके जो मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट मेथड से होगा। कम टाइम में कैसे सॉल्यूशन करें, ये उस टाइप का सॉल्यूशन होगा। और दोस्तों, एक आध क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन जो है बीच में ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो सकते हैं, ऑप्शन के द्वारा। भाई ऑप्शन कैसे करें तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करके 18, 19, 20 तक कर पाता हूँ। भाई आप मेरी हर संडे एनालिसिस देखते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए 15 अक्टूबर का जो मैथ है का मॉक टेस्ट था उसको सॉल्व कर लेते हैं 20 क्वेश्चन को। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी कक्षा में, यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से। किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 40 लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, दोस्तों परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या पूछ। आपको पता है दोस्तों, कोई भी चीज़ यदि होती है तो वह आपको पता होगा कि भाई 100% होती है। कितनी होती है दोस्तों? आपको पता होगा, वह होती है आपकी 100%। जब आपकी वह 100% होती है तो ये आपका 100% हो गया। जब ये आपका 100% हो गया तो आपको पता होना चाहिए ये 100, इसमें दोस्तों आपका इधर गर्ल होगा इधर बॉय होगा। अब कह रहा है लड़कियां 60%, तो लड़कियां 60 हो गई। और कह रहा है लड़के बच्चे लड़के हो जाएंगे दोस्तों 40%। इतना तो समझते हैं आप। इसके बाद कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर आगे कह रहा है 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। अब 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो भाई फेल कितनी होती हैं? यहाँ पर देखो, अब लड़कियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इधर पास वाले होंगे, इधर फेल वाले होंगे। अब कह रहा है 60 का 45% लड़कियां क्या हो जाती हैं? उत्तीर्ण हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। तो इनका 45% निकालेंगे, 20×3 = 60, 20×5 = 100, 5×9 = 45, 9×3 = 27। तो आपकी जो 27 लड़कियां वह क्या हो जाती हैं? पास। और जो फेल हुई हुई लड़की होंगी तो वह 33 हो जाएंगे। अब भैया आप कहेंगे 33 33 देखो, जब कोई चीज़ 60 है, 27 60 लड़के हैं या लड़कियां हैं तो 27 फेल हो गई तो बच्चे पास होंगे। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ दोस्तों। अब आ जाती है बात लड़कों की। कह रहा है 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। अब लड़कों की बात करें तो यहाँ पर भाई लड़कों को देख लें। लड़कों के लिए वह कह रहा है 40% लड़के, यहाँ भी लड़के पास और फेल, 40% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। अब 40 का 40% 16, और बचे जो 24 हो जाएंगे वह फेल हो जाएंगे। दोस्तों 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों यहाँ ये फेल वाला ये पास वाला है। 40% मतलब अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 16 अनुत्तीर्ण हो गए, बचे 24 पास हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि सॉल्यूशन पूरा अच्छे से बोर्ड पे आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा भाई। तो इसको कर लेते हैं छोटा। इसको सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, इतना कर लेते हैं इसको छोटा। इसको मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ भाई, ऐसे रहने दो चलो। यहाँ पर ये कह रहा है आखिर कि 66 लड़कियां क्या हो गई? अनुत्तीर्ण हो गई। वो, हाँ अनुत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण है कितनी? 33। 33 की वैल्यू 66 है, तो कितने गुना है? 2। अब यहाँ पर 24 की वैल्यू भी 2 गुना होगी, कितनी हो जाएगी? 48, क्योंकि लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया, 48 आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी PDF आपको विद सॉल्यूशन और विद क्वेश्चन के, जैसे ये ब्लैक डिजिटल बोर्ड पे हो रही है, ऐसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आप कहेंगे भाई ये क्लास संडे को करा दिया करो, लेकिन भाई संडे को मैं ये क्लास नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि और भी मेरे को भी भाई मॉक देने होते हैं। मैं भी SSC GD की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, UPSI की, UP पुलिस, सारी प्रिपरेशन चल रही है वैसे दोस्तों। और मैंने पिछली बार SSC GD क्वालिफाई किया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपको मंडे को 10 बजे ही मिलेगी। कब दोस्तों? मंडे को 10 बजे मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे ही क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये किसी कार्य का छठा हिस्सा 5 दिन में करता है। यहाँ पर आप देखिए, ए है ना भाई, ये ए है। ए किसी कार्य का छठा हिस्सा, छठा हिस्सा मतलब 1/6 हिस्सा कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6×5 = 30, ऐसे करके। और यहाँ पर कह रहा है बी, बी उस कार्य का 1/4, 1/4 हिस्सा कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 60। अब कह रहा है भाई ये 60 हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब ऐसे कर दो, 30 60 का एलसीएम 60, ये आ गया टोटल कार्य 60। अब एक ही एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी?
30 दूनी 60 और 60 एकम 60, ये बी की आ गई। टोटल कार्य 60 है। ये भी मिलकर 2 और 1 3 दिन में करते हैं, तो ये डिवाइड करके 20 दिन। बताओ दोस्तों कितना सिंपल सवाल है। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये रहा, जो कि आपका 20 दिन में हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन निकालना है, जो कि आयतन का 40% निकालना है। दोस्तों आपको शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको पहले पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका CSA जो है वह कितना होता है, वह होता है पाई आर एल। ये आपको दे रखा है पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है आपको 65 पाई। अब पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, सॉल्यूशन में थोड़ा अलग पेन से कर लेता हूँ। ये पाई से पाई कट जाएगा, सॉरी ये पाई से पाई आपका कट जाएगा। अब आर की वैल्यू आपकी 5 दे रखी है और एल बराबर 65, तो आपका एल बराबर कितना आ गया 13। एल बराबर 13 आ गया और आपका आर बराबर यहाँ पर 5 दे रखा है, तो आपको एच निकालना है। तो दोस्तों एच कैसे निकलेगा, आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। क्या होता है दोस्तों, एक ट्रिपलेट होता है, जो कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 12 और 13। ये आपका एक ट्रिपलेट होता है। लेकिन एल आप दोस्तों एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उस फॉर्मूले में रखकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालना है तो आपका एच हो जाएगा यहाँ पर 12। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके आर एच एल की वैल्यू आ गई है। अब कुछ भी पूछे दोस्तों हम फॉर्मूला में पुटअप करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आयतन की। तो आपको पता है आयतन का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। आपको मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। आयतन का फॉर्मूला होता है भाई b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका फार्मूला होता है, आपको पता होगा। ये होता है दोस्तों आयतन का, किसका आयतन, शंकु का आयतन। अब इसमें वैल्यू रखना है, तो b इसका b बराबर 1/3 पाई एज इट इज रहने दो। आर का मान है 5, तो यहाँ पर देखो आर का मान कितना है 5, तो 5 पंजे 25 इंटू एच का मान कितना है। एच का मान आपका दे रखा है भाई 12, तो 12 यहाँ रखो। इसका 40% पूछ रहा है, तो 40% की वैल्यू 2/5 होती है। अब देखो यहाँ पर काट लो, 3 से काटा, 3 4 जा 12, 3 चौक 12। अब 5 पंजे 25। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 दूनी 40 और ये रहा आपका एक पाई, तो 40 पाई आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकदम राइट आंसर है, जो कि आपका आयतन निकल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों। जब दी गई n संख्याओं में प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक में 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। और n संख्याओं का, दी गई n संख्याओं का औसत। देखो इसके लिए दोस्तों आपको मैं पहले थोड़ी सी बेसिक टर्म आपको समझा देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाएगी, कि बेसिक यदि आपका क्लियर होगा तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखो हम मानते हैं कोई संख्याएं हैं, मान ली हमने एक संख्या 10 है, फिर ये कह रहा है 5 संख्याएं, तो 10 संख्याएं 5 बार मान ली हमने, मान ली 10 संख्याएं हमने 5 बार आपकी काउंट कर ली। अब कह रहा है प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है। अब यहाँ प्रत्येक में से दोस्तों 2 घटाया जाता है, कितना 2 घटाया जाता है, तो कितना बचा 8 बचा, 8 बचा, यहाँ भी 8 बचा, यहाँ भी 8 बचा, यहाँ भी 8 बचा। अब ये 8 बचा, तो दोस्तों 2 घटाया तो यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ पर 50 था, लेकिन कितना घट रहा है 2n घट रहा है। अब देखेंगे 2 का मल्टीपल ही घट रहा है, मतलब 2 घट रहा है, तो हम कह सकते हैं मतलब 2n संख्या घट रही है। इस प्रकार से आपको क्लियर हो चुका होगा कि 2n संख्या घट रही है। तो इसको दोस्तों मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई खास इतना मतलब है नहीं। अब बाकी चलते हैं सवाल की तरफ। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था, बाकी अब आपका सवाल है। दी गई संख्याओं में प्रत्येक में 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। दोस्तों आपको पता है, आप किसी सम को x मान लो, माना सम x है, क्या है x है, माना सम क्या है दोस्तों x है। जब सम x है तो x में से 2 घटाया जाता है। x में से कितना घटाया जाता है दोस्तों, 2 घटाया जाता है। आप यहाँ पर सम को आपने x मान लिया, तो x में से 2 घटाया जाता है, तो 2 नहीं, संख्या n है तो 2n घटाया जाता है, तो योग 102 हो जाता है, तो ये 102 हो जाता है। वहीं पर जब उनमें से 5 घटाया जाता है, x माइनस 5n, तो योग दोस्तों कितना हो जाता है 12 हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी आप काटा पीटी जब करेंगे ऐसे करके, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस, तो ये x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3n बराबर हो जाएगा 90। तो n बराबर आपका 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। जब n बराबर 30 आ गया, अब यहाँ पर आप किसी भी उसमें किसी भी इक्वेशन में, ये मान लो फर्स्ट है ये सेकंड है, किसी भी में आप 30 रख दो। यहाँ पर यदि आप 30 रखेंगे, x बराबर n बराबर
तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 दूनी 60, तो x बराबर उधर जाएगा 162 आ जाएगा। ये आपका x आ गया। अब कह रहा है इनका औसत क्या होगा, n संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एवरेज। दोस्तों n संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, n संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। एवरेज निकालने के लिए 162 टोटल है आपका, सम माना था, तो आपका एवरेज होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 162 बटे, अब संख्या है 30, अब 30 से 162 को डिवाइड करेंगे तो 5.4 आएगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा सॉल्यूशन इतने कठिन सवाल का दोस्तों, बहुत सरल तरीके से हमने कर लिया। दोस्तों आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप प्रत्येक अपने उस दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करें जो बहुत मैथ में कमज़ोर है, जिसको लगता है कि भाई वह मैथ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, यदि आप अभी से ये क्वेश्चन लगातार देखते रहे तो आप 100% पेपर में एग्जाम जब होगा आपका फरवरी मार्च में, तो आप 20 में 18, 17, 19 तक बहुत आराम से कर पाओगे। दोस्तों वैसे तो 20 में 20 भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं नहीं मानता कि आप 20 में 20 कर पाओगे। फिर भी दोस्तों आप 17, 18 तक बहुत आराम से कर पाओगे। दोस्तों जैसे जैसे आगे पेपर नज़दीक आएगा, मैं आपको डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर करा दिया करूँगा, जो कि 2001 अभी 22 में हालांकि पेपर हुए हैं, उनका एक सॉल्यूशन दोस्तों जैसे जितनी शिफ्ट हुई हैं, एक शिफ्ट वाइज हम डेली एक पोर्शन उठा लिया करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको करा दिया करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह कह रहा है यदि x और 12:8 और 64:8 का मध्य अनुपाती है और y इनका तृतीय अनुपाती है, तो 2x अनुपात y का बराबर होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको मध्य अनुपाती निकालना है। आपको पता है मध्य अनुपाती कैसे निकलता है दोस्तों। मध्य अनुपाती के लिए आपको कुछ नहीं होता है, एक फार्मूला होता है दोस्तों, x बराबर, एक फार्मूला होता है मध्य अनुपाती का दोस्तों, आपका x बराबर होता है √AB। क्या होता है, √AB। जब x बराबर √AB होता है तो x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। देखो आप यहाँ पर रखो, a की वैल्यू तो 12.8, इसको इंटू 64.8 है b की वैल्यू, इसको आप रखेंगे ऐसे करके रूट में, तो आपका कितना हो जाएगा। इसको आप हल लिखेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा ये। इसको जब आप हल करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 16 अट्ठे 128 लिख सकते हैं, इंटू मल्टीप्लाई। इसको भी 8 लिखें, अट्ठू अट्ठू 64, 8 एक मार एक, ये आपने लिख लिया ऐसे करके। अब जो पॉइंट है ना, पॉइंट नीचे 100 आ गया, आपको पता है नीचे 100 आ जाएगा। जब नीचे 100 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो पाए भाई आपको। मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो यहाँ पर ये आपका नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा मान लिया 100। जब नीचे 100 आएगा, अब देखो ये रूट से बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 4, ये 8 चौक 32, ये हो जाएगा 32 या 9, 32 नियमा कितना हो जाएगा 288, और अपॉन ये रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 10। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 288/10। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू अब मैं इसको कर देता हूँ छोटा दोस्तों, ये रख देता हूँ यहाँ पर। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, यहाँ पर रख दिया। अब वहीं पर दूसरी तरफ हम चलते हैं, इधर निकाल लेते हैं बाई की वैल्यू। बाई का तृतीय अनुपात निकालना है दोस्तों। जब बाई का तृतीय अनुपात निकालना है तो तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, b² अपॉन ए, बी सी, b² अपॉन ए, ये फार्मूला होता है c बराबर b²/a। तो मान लो c नहीं, यहाँ पर ये बाई है, तो बाई बराबर b²/a, क्योंकि दोस्तों b² का मान है आपका दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है, b² का मान आपको दे रखा है 57.6। कितना दे रखा है 57.6, यहाँ दे रखा है मल्टीप्लाई 57.6, क्योंकि स्क्वायर है, और बटे दोस्तों आपको हो जाएगा 38.4। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 38.8 दे रखा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 38 पॉइंट दोस्तों कितना दे रखा है आपका 38.4 दे रखा है, ये यहाँ पर रख दिया। जब आप इसको काटा पेटी करेंगे तो आपका यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 864, कितना आ जाएगा 864, 864/10। ये आपका एक्स और बाई का मान आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स और 2x बाई का, 2x अनुपात बाई की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2x अनुपात बाई की वैल्यू पूछ रहा है। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी दोस्तों, ये 288/10, ये रखी है दोस्तों ये यहाँ पर। और बाई की वैल्यू है रेशू में आपका 864/10, 10 से 10 आपका कट जाएगा दोस्तों। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ दोस्तों, इतना पोर्शन आपका और छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पर देखो आप कितना हो गया, ये 10 से 10 कट गया। अब ये
और आप काटापीटी करोगे तो 2 आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा, आप काट लीजिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे 10 बजे निकलती है, 10 बजे और 60 किलोमीटर रफ्तार से पहुंचती है बी की ओर जाती है, और वहीं दूसरी ट्रेन 10 बजे बी से निकलती है ए की ओर 10 बजे, तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो किस देखो मैं आपको पहले बेसिक समझा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यदि आप समझते हैं। दोस्तों ये कोई दूरी है, यहाँ से एक ट्रेन जाती है, एक ट्रेन इधर से जाती है, इस ट्रेन का नाम है ए, इस ट्रेन का नाम है बी। इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी है दोस्तों, ये कितनी है 500 किलोमीटर है, आपको दे रखी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ पर दे रखा है। और ये ट्रेन सुबह ए से 9 बजे निकलती है, यहाँ पे कितने बजे निकलती है दोस्तों, ये जो ए बी है इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ए बी जो है इनको यहाँ पे लिख लीजिए, ए यहाँ लिख लीजिए, बी यहाँ लिख लीजिए। यहाँ से ये निकलती है सुबह 9 बजे, कितने बजे निकलती है दोस्तों, ये निकलती है आपकी 9 बजे, कितने की स्पीड पे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यहाँ पर ये निकलती है 10 बजे, कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे। ये ट्रेन इधर जाती है ए वाली, और एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर आपको जब पता है कोई ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है तो जो उनकी स्पीड है ना वह दोस्तों ऐड हो जाती है, क्योंकि इनकी सापेक्ष चाल है एक दूसरे की जब विपरीत होती है तो वह ऐड हो जाती है। इसका यूज बाद में आएगा, मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए। देखो ये ट्रेन है ए जो कि 9 बजे चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे, वहीं पर दूसरी ट्रेन है बी जो कि 10 बजे चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोस्तों वीडियो बेशक थोड़ा लंबा हो जाए, आप ये बिल्कुल ना कहें कि भाई यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए समझाने में टाइम लगता है, बाकी ये टाइम इतना नहीं लगेगा जितने बड़ी वीडियो हो जाती है। मैं सॉल्यूशन जब करता हूँ तो 15-20 मिनट में ईजिली हो जाता है। अब देखो ये ट्रेन 9 बजे चलती है, ये 10 बजे चलती है, तो ये 1 घंटा पहले चलती है, कौन सी, ये ट्रेन। जब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, आपका ए ट्रेन 1 घंटे पहले चलती है। जब ये 1 घंटे पहले चलती है तो ए ट्रेन आपको पता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे चलती है, तो कितनी दूरी चलेगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है दोस्तों आपका, यहाँ पर आप समझेंगे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये आपका होता है। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना ले रही है 1 घंटा, तो 60 किलोमीटर। यहाँ पर आप ये बात कहेंगे कि भाई समझ में आई नहीं, देखो ए ट्रेन की निकली है ये, तो ए ट्रेन 9 बजे से 10 बजे तक जब तक बी चलेगी तब तक 1 घंटा चल लेगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूरी चल रही। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। सॉरी दोस्तों वो पूरा ही सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओनली ओनली और लिखे हुए को, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर थोड़ा दोस्तों क्या कर देता हूँ, एक बार फिर से दोस्तों गलती हो रही है, इसको किया मैंने सिलेक्ट और इसको कर दिया यहाँ पे छोटा। अब ये यहाँ पे रख दिया, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये कह रहा है, अब देखो दोस्तों ये जब तक बी चली, जब तक बी ट्रेन चली, कौन सी दोस्तों, जब तक बी ट्रेन चली तब तक ए ने क्या किया, 60 किलोमीटर की दूरी चल ली। अब 500 टोटल थी, 60 चल ली तो कितनी बची, 440 किलोमीटर की दूरी आपकी बच गई। अब कह रहा है कम मिलेंगी, तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 440 और स्पीड मैंने अभी बताई थी दोस्तों, जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो आपकी स्पीड जुड़ जाएगी, तो 40 60 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको, अब 40 60 100 हो गई, यहाँ पर है 440 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये कितने घंटे आ गया, यहाँ पे आ गया दोस्तों 4.4 घंटे, 4.4 घंटे। अब 4.4 घंटे आ गया। अब कह रहा है कितने बजे मिली, अब 4.4 घंटे आ गया, इसको आप मिनट में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 घंटे दोस्तों 24 मिनट आ जाएगा। 24 मिनट, आप देखो 4.6 है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 224 मिनट आएगा, सॉरी 2 4 6 24, 264 मिनट आएगा। जब 264 मिनट आएगा तो आपका 4 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। जब 4 घंटे 24 मिनट हो जाएगा और कोई ट्रेन 10 बजे चलती हैं और 4 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी, तो कितने बजे मिलेंगे, तो दोस्तों 10 में, आप 10 में 4 घंटे 24 मिनट जब जोड़ेंगे, 4 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में आप 4 घंटे 24 मिनट जब जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 10 4 14, मतलब 2 बजकर 24 मिनट पर आपकी ट्रेनें मिल जाएंगी। कितना कठिन सवाल दोस्तों, और कितनी बेसिक से हमने आपको समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा स्पीड से करेंगे दोस्तों। पी और क्यू एक परियोजना में 15 और 10 दिन के लिए काम पूरा करते हैं दोस्तों। पी करता है 15 दिन में और क्यू करता है 10 दिन में।
दोनों ने अब यहाँ पर दोस्तों टोटल वर्क 30 आ गया, ए की पी की पी 2 आ गई और क्यू की पी 3 आ गई। अब कह रहे हैं दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन उनके एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। अब दोस्तों काम करते कौन है? दोनों करते हैं एक स्टार्ट। तो एक दिन में दोनों कितना करते हैं? 5, लेकिन उन्होंने 2 दिन तक किया मात्र, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो तुमने कितना काम किया? 10। तो शेष काम आपका कितना बचा दोस्तों? 30 में से 10 काम हो गया आपका, तो कितना बचा आपका? 20 काम शेष बचा। अब 20 काम को करने के लिए कौन आएगा? आपको यहाँ पर दे रखा है 2 दिन के बाद क्यू ने छोड़ दिया। जब क्यू चला गया तो 20 काम को करने के लिए कौन आएगा? पी आएगा। पी करता है एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। जब पी को 10 दिन लगेगा और पी ने 2 दिन पहले ही कर लिया था, तो पी को टोटल कितना दिन लगेगा? 10 + 2 दोस्तों 12 दिन लगेगा, नहीं लगेगा? इतना सिंपल सवाल है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर कह रहा है चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? यहाँ पर दोस्तों इसका मैं एक और अपना मेथड बताता हूँ कि कैसे करते हैं। बाकी x+y वाले से भी कर सकते हैं, आप कर लीजिए, उससे ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, कम समय में आप कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों। चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए? तो x की कमी की जानी चाहिए। 24 × x/100 बराबर वृद्धि होती है खर्च में 15% की। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जब इनको आप 24 में से 15 इधर लाएंगे और ये उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 24x/100। और यहाँ पर ये 24x जब आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9 बचेगा। यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 124x/100। तो आपका x बराबर यहाँ पर x बराबर क्या? यहाँ पर x बराबर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? x बराबर आ जाएगा 900/124, जो कि आपका यहाँ पर कट पीट के 7.3 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिर टाइम एंड स्पीड का रेल वाला क्वेश्चन आ गया, ट्रेन वाला। ये कहता है एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर की घंटे चाल से चलती है, 4 PM पर 75 किलोमीटर पीछे करना शुरू करती है, दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी? दोस्तों एक कार चलती है, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। एक कार चलती है दोस्तों 3 PM पर कि चलती है कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे चलती है। कितना चलती है दोस्तों? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और वहीं पर दूसरी ट्रेन है जो कि 4 PM पर चलती है, इधर ही चलती है, और जो चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका पीछा करना शुरू करती है। क्या करती? इसका पीछा करना शुरू करती है। तो दोस्तों दूसरी ट्रेन कब चलती है? 1 घंटे के बाद चलती है ना। तो पहली ट्रेन 1 घंटे में कुछ दूरी तो कवर कर चुकी होगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है भाई। जब पहले ट्रेन 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? तो पहली ट्रेन है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं उसका, स्पीड इंटू टाइम। भाई स्पीड है 50, 1 घंटे में कितना दूरी कवर कर चुकी होगी? 50 किलोमीटर की दूरी आपकी कवर कर चुकी होगी। कौन? दोस्तों ट्रेन ए आपकी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होगी। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि आपकी जो ट्रेन है वो इतनी दूरी आपकी कवर कर चुकी होगी। अब बात आ जाती है कि भाई जब ये इतनी दूरी कवर कर चुकी होगी, तो बात ये नहीं है कि ये कितनी दूरी अब बात ये है ना, पहले इसको छोटा कर लो, उसके बाद दोस्तों देखते हैं, जिससे कि आपका सॉल्यूशन पूरा आराम से बोर्ड पे आ जाए। हाँ देखो भाई, अब डिस्टेंस उसने 50 किलोमीटर की चल ली। अब कह रहा है टाइम कितना लगेगा, किस समय पर मिलेंगे? तो टाइम का कह रहा है, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 50। स्पीड कितना है? जब मैंने कहा अभी जब पिछले सवाल में बताया है दोस्तों, विपरीत डायरेक्शन में आती हैं तो दूरी मतलब स्पीड को जोड़ते हैं, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो स्पीड को घटाते हैं। तो 50 में से 75 घटेगा, आपका 25 बच जाएगा, 25 से काटेंगे 2 घंटे आ जाएगा। अब 4 बजे चलती थी, अब 2 घंटे बाद मिलेंगी, तो कब मिलेंगी? 6 PM पर मिलेंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या, आपकी ये संख्या दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी ये संख्या दे रखी है, कौन सी? ये आपकी देखेंगे यहाँ पे एक संख्या दे रखी है के 53206 के, ये आपकी संख्या दे रखी है। कह रहा है 6 से विभाज्य होगी। देखो 6 से विभाज्य करने के लिए आपको पता है कि वह संख्या दोस्तों 2 और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। जब 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है? 3 से विभाज्य होने का नियम संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले संख्याओं का योग करो, 5 3 8, तो 10 से 16। अब 16 आ गया, 6 2 8 3 11 5, 16 को 3 से भाग करो, कितना बचा? 1। अब इधर भी के है, इधर भी के है। अब के की वैल्यू क्या रखें कि योग 3 से डिवाइड हो जाए? तो दोस्तों के की वैल्यू 1 माना, ऑप्शन 1 है, आपने 1 रखा, तो 1 2 1 3।
लेकिन एक जब आप रखेंगे तो आपको पता है दोस्तों 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। आपको ये बात क्लियर, आप यहाँ पर 1 रखो दोस्तों, 1, 1, 1 अभी 111 है, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कभी 2 से डिवाइड हो पाएगा नहीं, क्योंकि 6 का रूल है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर भाई ये 2 नहीं रखे, 1 नहीं रखा। अब रखना क्या रखना है, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 2 से डिवाइड तभी होगा जब सम संख्या होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आप 2 रखो, 2 रखोगे तो योग 5 हो जाएगा, फिर 3 पे नहीं होगा। इसीलिए आप यहाँ पर के की जगह पर 4 रखो, तो आपका कितना हो जाएगा, 414 हो जाएगा, जो कि आपका 6 से बहुत ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 101 102 इंटू 103, ये आपका क्वेश्चन है। इसको 10 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों यहाँ 10 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 10 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 10 से डिवाइड करो 3 आएगा, क्योंकि 10 ढाई 100 1 बचा, 10 ढाई 100 2 बचा, 10 ढाई 100 3 बचा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 6। ये आपका बहुत सरल सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अमित और श्याम के पास कुल मिलाकर 1300 रुपये। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि मैं आपको ऑप्शन से इजीली करा दूंगा। आपको पता है देखो उनके पास 1300 रुपये हैं, तो उनकी राशि तो पूछ रहा है दोस्तों। जो 1300 रुपये हैं उनको किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो आप ऐसा रेशो देखो जिससे 1300 इजीली डिवाइड होता हो। तो देखोगे 7 1 8, 8 से 1300 कटता है क्या, तो नहीं, ये गलत हो गया। 3 1 4, ये भी 4 से नहीं कटता, 4 3 7 से 1300 कटता है नहीं, 9 4 13 से कटता है, हाँ ये सही हो गया। तो आप ऐसे करके भी ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों इस ऑप्शन का सॉल्यूशन आगे आगे मैं आपको 2 3 सवाल ऐसे आते हैं जो कि ऑप्शन से आप बिना देखे, बिना हल करे, बिना पेन उठाए कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके पे। अब चलते हैं इसके मेथड क्या है। इसका मेथड है, देखो यहाँ पर देखेंगे अमित और राम, ये अमित और राम है। अमित राम के पास कुल मिलाकर 1300 रुपये हैं। कितने, 1300 रुपये हैं। यदि अमित के रुपये 500 लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। तो देखो अमित से 500 रुपये ले लिए, तो इसने किसने लिए, राम, तो राम के पास 500 रुपये हो जाएंगे जब लेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 500 बराबर, इनका योग कितना दे रखा है, 1300। ये दोस्तों शॉर्ट में मतलब बहुत डिटेल में मेथड है। अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 500 उधर जाएंगे तो 800 अपॉन 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 400, x बराबर 400 आ गया। जब यहाँ पर 400 रखोगे, यहाँ 400 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 900। जीरो जीरो कट गया, तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, कहीं मिस्टेक हो गई इसमें, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर दोस्तों ये पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्योंकि दोस्तों मैं सॉल्यूशन टिप के तो आया नहीं हूँ, जो आपको आया एकदम बता दिए दोस्तों। थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सॉरी दोस्तों इसके लिए। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि उसके पास 500 रुपये लेने पर, किसको, उसको 500 रुपये लेने पर, किसको, उसको 500 रुपये लेने पर वही राशि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स, एक्स के यहाँ पर आएगा, एक्स इसके पास होगा, यहाँ पर एक्स प्लस 500 आएगा। तो अभी इसका योग मैंने बताया, 2x बराबर 1300 माइनस 500, तो x बराबर कितना आ गया, 400। तो जैसे ही आप 400 रखेंगे तो यहाँ 900 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 9:4 आ जाएगा। ये आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 वस्तुओं का जो CP है, 30 वस्तुओं का CP है x वस्तुओं के SP के बराबर है। तो यहाँ पर CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, x अपॉन 30 हो जाएगा। अब कह रहा है 25% के लाभ पर। अब 25% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/4, 1/4, ये होता है CP, ये होता है प्रॉफिट। अब तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 5। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 30 दे रखी है, तो कितना टाइम है, 6 6 गुना है। तो कह रहा है CP है 4, इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 2 टीवी प्रत्येक 7200 में बेचता है तो उसने ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो वह एक टीवी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो टीवी को बेचने पर कितनी हानि हुई। इसके दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से आपको बता सकता हूँ, लेकिन उनमें से जो बहुत बढ़िया मेथड है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो सबसे सरल मेथड है वो ही हम आपको बताएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है एक टीवी सेट है 7200 रुपये में बेचता है, ना लाभ होता है ना हानि। तो आपको पता है जब लाभ और हानि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करता है एक टीवी सेट, देखो यहाँ पर आप लिखोगे CP, यहाँ लिखोगे SP। 12.5% के लाभ पर मिलता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो 8 में खरीदा और 9 में बेच दिया, ये इनका रेशो आ गया। कह रहा है अब ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। क्या कह रहा है, ना लाभ होता है ना हानि होती है। जब लाभ और हानि अब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है,
एसपी सेम है, एसपी सेम है, ये कैसे पता लगा? यहाँ पता लग रहा है 7200 में बेचता है, तो एसपी सेम है। यहाँ पर लाभ हो गया तो सीपी 8 से 9 हो गया। अब एसपी सेम है, अब हानि होगी तो दोस्तों यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? अब 10 कैसे हो जाएगा, बहुत से भाइयों को समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। देखो, कोई वस्तु 8 में खरीदी, 9 में बेचती, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों जब कोई प्रॉफिट और कोई लॉस, मतलब ना प्रॉफिट होता है ना लाभ, ना लाभ होना है ना हानि, तो यहाँ पर 1 का लाभ हो रहा था पहले। अब जब 9 में ही बेचना है और अब शून्य रखना है तो 1 की हानि करनी पड़ेगी। 1 की हानि करने के लिए आपको 10 में बेचना पड़ेगा। जब 10 में बेचा, ये सीपी-एसपी का रेशो आ गया, तो 1 की हानि हुई, 10 से हुई मल्टीप्लाई 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 10% लॉस हो गया। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों सरलीकरण का, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 3/7 और यहाँ पर दे रखा है 5/11 प्लस 8/7, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों प्लस 8/7। लिखिए 8/7। अब देखो यहाँ पर डिवाइड लगा रखा है, डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड का साइन है तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 21 ऊपर कर लेते हैं, 24 नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पर -11, 56 और 18/33, इसको यहीं पे काट लीजिए क्वेश्चन में ही दोस्तों। क्वेश्चन में काटेंगे तो 11 पे कट जाएगा, 11 तियाँ 33 और यहाँ पर कट जाएगा 2 नेम 18, 2 28 56, 3 3 तियाँ 9, 3/28 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा 7 तियाँ 21, 8 तियाँ 24। दोस्तों ये 3 से 3 ये 1 बचा। अब यहाँ पे देखो 5 तियाँ 15/11 प्लस 1 -3/28। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम जब आप इनका लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका 77 और 28 का एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों? 4 से 7 से कट रहा है तो 7 चौक 28, 11 फत्ते 77, तो 77 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 280, 280, 304 आपका 308 आपका एलसीएम हो जाएगा। जब 308 एलसीएम हो जाएगा, हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चेक कर लेना है कौन से ऑप्शन में 308 है नीचे, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 77 चौका 308, 15 चौका 60 प्लस 308 माइनस 28, एकम 28, 11 28 तियाँ ये 33 आ जाएगा। इसको काट पीट करेंगे तो आपका 335 अब 335 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों? 308 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। यदि वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर इतना है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या? दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, आप यहाँ पर अच्छे से समझिए। यदि वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, दोस्तों आपकी वस्तु 100 रुपये की थी तो 20 बढ़ जाती तो 120 की हो गई। यहीं पर कह रहा है जब दो वर्ष तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की कीमतों के बीच अंतर क्या होगा? तो पहले वर्ष तो 100 रुपये थी, फिर 120 हो गई। अब यहाँ पर भी फिर 10-20% बढ़ी तो कितनी होगी? 144 हो गई। फिर 20% बढ़ी, जब 20% बढ़ेगी तो यहाँ पर आप दोस्तों 1/5 होता है, 6/5 कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर दोस्तों 6/5 करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे कैसे की वस्तु के वो बढ़ रहे हैं। जब यहाँ पर आप इसको 20% बढ़ाएंगे तो आपका 172:8 हो जाएगा। अब ये कैसे बढ़ा दोस्तों? मैं आपको बता दूँ, 144 है, इसका 20% बढ़ाना है तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है। एक बढ़ी तो मतलब 6/5 हो जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको बिना बात के इरेज कर देते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं इतना बड़ा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं आगे। अब कह रहा है इनका अंतर इतना है, किसका? इसका अंतर है दोस्तों कितना दे रखा है, इसका अंतर कितना दे रखा है? आप यहाँ पे अंतर देख लीजिए। इनका अंतर दे रखा है 289, किसका? तीसरी और चौथी, इन दोनों का अंतर दे रखा है। यहाँ पर इनका अंतर है कितना? 28.8 और दे रखा है 259.2 दे रखा है। तो ये 259.2 रखा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो अब एक की वैल्यू 9 हो गई, कह रहा है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत कितनी थी? तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत है कितनी दोस्तों? 120। तो 120 इंटू 9 कितनी हो जाएगी? 12 नंबर 1 1080 हो जाएगी। अब 1080 का क्या कह रहा है दोस्तों? 40% निकालना है, 2/5। जब काट पीट करेंगे तो दोस्तों 432 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और 52 किलोमीटर घंटा की औसत गति से चलती है रुकने के साथ, तो रेलगाड़ी कितनी देर रुकती है? ये बात आपको सोचनी है, कितनी देर रुकती है। आपको पता है दोस्तों,
इसका एक शॉर्ट मेथड है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप 65 है, यहाँ पर है भाई 52। कितना कम हुआ? 13 कम हुआ, 65 से हुआ तो 1/5, 1/5 आया। और 1 घंटे में पूछ रहा है तो 1:60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से काटा 12, 12 मिनट रुकती है। ये आपका शॉर्ट आंसर। इससे शॉर्ट मेथड दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर भाई कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इससे शॉर्ट मेथड आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये वो मेथड है दोस्तों, एकदम बढ़िया मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 10 है। दो संख्याओं का क्या चीज़ अंतर आपको 10 दे रखा है और कह रहा है भाई इनका लासापा भी। देखो दो संख्याएं आपने मान ली एक्स और वाई ने मान लिया, संख्या एक्स वाई है, इनका अंतर 10 है। तो एक्स माइनस वाई बराबर आपको 10 दे रखा है और उनका एचसीएफ भी 10 है। तो आपको पता है 120, ये फर्स्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी, फर्स्ट संख्या 10 है। तो दोस्तों एचसीएफ में जब संख्या इंक्लूड होगी तो आपको कितनी हो जाएगी? 10x इंटू एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स वाई बराबर आपका 1200 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है कि अंतर करें तो 10 आए और जो गुणा करें तो 1200 आए। तो यहाँ पर आपकी 40 और 30 हो जाएंगी दोस्तों। और कोई संख्या नहीं बनेगी, आप बना के देख लेना। यदि बन जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। यहाँ पर जब ये इनका अंतर 10 आ गया, मल्टीप्लाई इनकी 1200 आ गई तो इनका योग कितना आ जाएगा? 70। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मूलधन पर 12% की ब्याज दर से 8 वर्षों पर प्राप्त साधारण ब्याज 4800 है। पहले आपको 4800 ब्याज दे रखा है। यहाँ पर आपको फिर जो मूलधन, उसी मूलधन पर अब कह रहा है उसी मूलधन पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसी मूलधन पर तो पहले आपको पी निकालना होगा। तो पी निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला होता है बराबर आर बराबर PRT/100। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? S/100/RT। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये दोस्तों सॉरी, ये आपका आर है ये, तो आर थोड़ा सही से बना देते हैं। अब ऐसा है आपका 4800 इंटू 100 बटे आर है आपका 12 इंटू आर। यहाँ से आप काट पीट करेंगे तो आपका पी कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 8 पंजे 40, पी आ जाएगा आपका 5000। पी आपका 5000 आ गया। यहाँ पर आप इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जब आपका पी 5000 आ गया, पी आपका 5000 आ गया तो इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा। यहाँ पर आपका पी आ गया ये। अब बात चल लेते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसी मूलधन पर अब 5000 रुपये आपका मूलधन है, 10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब दोस्तों 10 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है इसी मूलधन पर। अब चक्रवृद्धि ब्याज 10 वर्ष का निकालना है, 3 साल का निकालना है। तो 10 ये आपकी रेट दे रखी है 10%। तो आपको पता है 10% की वैल्यू आपको मैंने डायरेक्ट बताई होगी, नहीं बताई होगी तो आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे सर ने बताई होगी। तो 10 की वैल्यू होती है, आप 10 + 10 ऐसे करेंगे तो आपकी आ जाती है 21 10 31 233.1 आ जाती है आपकी इनकी वैल्यू। कैसे? आप एक्स प्लस वाई से करके देखिए। पहले इन दोनों को करिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई बटे 100, फिर जो आए उसको इस 10 के साथ करिए, आपकी इतनी आ जाएगी। तो आप इसको 33.1% इसका निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत शॉर्ट मैटर है दोस्तों। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 1655, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है। यदि वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो वर्ग का विकर्ण आपको नहीं पता है तो आपको पता लगना चाहिए। तो √2a बराबर डायगोनल होता है जो कि 10 दे रखा है, तो ए बराबर आपका 10/√2 हो जाएगा। एरिया पूछा है, क्या पूछा है? एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है दोस्तों? ये भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 10/√2। इसका स्क्वायर आप जैसे ही करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 100/2। तो 100/2 आएगा आपका 50 आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 50 हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं ये PDF आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास दोस्तों आपकी एंड होती है। यदि क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करें यार भाई को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी चाहने वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।